हे गाइस, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टूल किट को लेके आया हूँ। एक न एक दिन आपको इसकी ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। और इस टूल किट में आपको बहुत सारे ड्राइंग मटेरियल्स देखने के लिए भी मिलेंगे, जो कि मैंने इसको अमेज़न से परचेज किया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आर्टिस्ट मंजुनाथ और आप लोग देख रहे हैं एमसे आर्ट फाउंडेशन चैनल को। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और एक किट है कॉर्सलेट कंपनी का। ये टूल किट देखने के लिए आपको इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें सारे ड्राइंग मटेरियल्स अवेलेबल है। आपके हर एक ड्राइंग और शेडिंग में इन सब को आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें ग्राफाइट पेंसिल्स भी अवेलेबल है और चारकोल पेंसिल्स भी अवेलेबल है। चारकोल स्टिक्स भी, ग्राफाइट स्टिक्स भी, हर एक मटेरियल आपको इसमें अवेलेबल है। जो कि एक बैग इस तरह से बैग है। हम इसको ओपन करते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। पहले मैं इसको ओपन कर लूँगा। दोस्तों, ये बैग आप देख रहे हो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बैग है। जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो पहले फ्रंट में हमें दिखाई दे रहा है, एक है यहाँ पे स्केच पैड और स्केच बुक है, जो कि स्केच बुक आपको ड्राइंग करने के लिए, पोर्ट्रेट बनाने के लिए और नेचर ड्राइंग करने के लिए, लैंडस्केप बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। थोड़ा सा हम इसको साइड में रखते हैं। और ये है, आप लोग देख रहे हैं, एक पोम सीट है। ये पोम सीट इसलिए इसके ऊपर रखा गया है क्योंकि आपके मटेरियल्स कोई भी डैमेज ना हो, जिसके लिए इसको फोम सीट इसके ऊपर रखा गया है। इसको भी हम क्या करते हैं, साइड में रखते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको चारों तरफ में आपको दिखाऊंगा, तो देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। इसको देखते ही कितना खुशी हो रहा है मुझे। तो मतलब मेरे ऐसा मन कर रहा है कि बिल्कुल इसको यूज़ ही ना करूं, मैं ऐसे ही निकाल के रखूं। पहले मैं आपको एक एक करके इन मटेरियल्स को दिखाते जाऊंगा, उसके बाद मैं इसका रिव्यू भी करने वाला हूं। तब तक इससे पहले हम हर एक मटेरियल्स को देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन से मटेरियल्स हमें अवेलेबल है। टोटल इसमें 14 पेंसिल्स है। 4H से लेकर 8B तक पेंसिल्स अवेलेबल है। पहले हम एक एक करते देखते चलेंगे। पहला है 4H। जो 4H पेंसिल है, ये सबसे लाइट पेंसिल होता है। और गाइस, ये पेंसिल देखने के लिए आपको बिल्कुल स्टेडलर पेंसिल जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये स्टेडलर पेंसिल है नहीं, ये है ग्राफाइट पेंसिल्स। ये है दूसरा पेंसिल, ये है 3H। 3H पेंसिल 4H से भी थोड़ा सा डार्क होता है। तो इसको हम अभी रख देते हैं। फिर हम देखते हैं, यहाँ पे है 2H पेंसिल। 2H पेंसिल 3H पेंसिल से भी ज़्यादा डार्क होता है। इसको भी हम अंदर रख देते हैं। और ए पेंसिल है 2H पेंसिल। 2H पेंसिल 3H पेंसिल से भी थोड़ा सा डार्क होता है। तो अब इसको भी हम रख देते हैं। अब हम इसको ओपन करेंगे। ये है HB पेंसिल। HB पेंसिल 2H पेंसिल से थोड़ा सा डार्क होता है। अब ये आप लोग देख रहे हैं, ये B पेंसिल है। B पेंसिल 2H और HB से ज़्यादा डार्क होता है। अब ये जितने भी पेंसिल्स के बारे में मैंने बताया, ये थोड़ा सा लाइट कैटेगरी में पेंसिल्स आते हैं। अब हम डार्क पेंसिल्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे पहला है 2B पेंसिल। 2B पेंसिल B पेंसिल से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होता है। यहाँ पे 2B 2 पेंसिल्स उन्होंने मुझे दिया है। उसके बाद आएगा 3B पेंसिल। 3B पेंसिल 2B पेंसिल से भी ज़्यादा डार्क होता है। उसके बाद यहाँ पे आएगा
4B पेंसिल। यहाँ पे भी 4B पेंसिल्स 2 अवेलेबल हैं। तो 4B पेंसिल 3B पेंसिल से ज़्यादा डार्क होता है। इसके बाद आएगा यहाँ पे 5B पेंसिल। 5B पेंसिल 4B पेंसिल से भी ज़्यादा डार्क होता है। ये पेंसिल्स जितने भी डार्क होते हैं ना, वो आपके लैंडस्केप के लिए, पोर्ट्रेट के लिए, कोई भी ड्राइंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। 5B के बाद आएगा 6B। 5B पेंसिल से भी 6B पेंसिल ज़्यादा डार्क होता है। जहाँ आपको ज़्यादा डार्कनेस की आवश्यकता पड़ती है तब आप 6B पेंसिल्स को यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद आएगा लास्ट में 8B पेंसिल। 8B पेंसिल जो है 6B पेंसिल से भी ज़्यादा डार्क होता है। जहाँ पे आपको ज़्यादा डार्कनेस की आवश्यकता पड़ती है तब आप क्या करेंगे, 8B पेंसिल को यूज़ करेंगे। अब ये जो मेरे हाथ में पेंसिल देख रहे हैं, ये है चारकोल पेंसिल। चारकोल पेंसिल में आपको 3 अलग अलग प्रकार के पेंसिल्स मिलते हैं। एक होता है हार्ड, एक होता है मीडियम और एक होता है सॉफ्ट पेंसिल। पहले हम देखते हैं कि हार्ड पेंसिल के बारे में। हार्ड पेंसिल ये बिल्कुल लाइट होता है, और जैसे जो चारकोल में मीडियम पेंसिल है, ये थोड़ा सा हार्ड से भी थोड़ा सा डार्क होता है। और ये जो है सॉफ्ट पेंसिल इन दोनों पेंसिल से भी ज़्यादा डार्क होता है और ज़्यादा स्मूथ भी होता है। जहाँ पे भी आप डेप्थ हाइलाइट्स दिखाने के लिए इस पेंसिल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ये पेंसिल है 6B पेंसिल। एक ग्राफाइट का सॉफ्ट पेंसिल है। इस पेंसिल ये इतना स्मूथ है कि जहाँ पे भी, अगर आप समझ लीजिए आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं जहाँ पे आपको स्मूथनेस चाहिए, वैसे समय में आप इस पेंसिल को अवश्य यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस पेंसिल को यूज़ करने से आपके ड्राइंग में, आपके शेडिंग में बहुत ही स्मूथनेस आपको मिल जाती है। ये है कटर। कटर के बारे में आपको सबको तो पता ही होगा, लेकिन स्पेशली आर्टिस्ट लोग कटर को पेंसिल को शार्प करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप थर्माकोल कटिंग करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेडियम कटिंग करने के लिए या कोई आप, और इसका यूज़ आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर में फ्री है, आपके पास कोई खाने के लिए फल है, उसको भी आप डिज़ाइन से कट करके उस फल को खाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि इस कटर का यूज़ आप किस प्रकार से कर लेते हैं। समय आने पर इस कटर शत्रुओं को संहार करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। अब हम बात करते हैं, ये है देख रहे हैं, ये है पेंसिल एक्सटेंडर है। ये एक बैलेंसिंग टूल है और इसका यूज़ हमें भी आपकी पेंसिल यूज़ करके छोटी बन जाती है। मतलब कुछ पेंसिल्स ऐसे होते कि जैसे स्टेडलर के पेंसिल्स बहुत महंगे होते हैं, तो छोटे बनने के बाद आप छोटे पेंसिल्स को लेकर अच्छी तरीके से आप ड्राइंग कर नहीं पाएंगे। जितना पेंसिल लंबा होता है उतना ड्राइंग आपका अच्छा बनता है, क्योंकि उस पेंसिल में एक बैलेंसिंग होता है, जिसके लिए जब पेंसिल छोटी बन जाती है तो बैलेंसिंग को बना के रखने के लिए इस पेंसिल एक्सटेंडर का यूज़ करता है। इससे यूज़ करने से क्या होता है, आपके पैसे भी बच जाते हैं, आपकी पेंसिल भी वेस्ट नहीं होती। अब ये जो आप लोग देख रहे हैं व्हाइट कलर का, ये है ब्लेंडिंग स्टम्प्स। ब्लेंडिंग स्टम्प्स के बारे में आपको पता ही होगा, ये पेपर से बना हुआ होता है और इसको आपके शेडिंग में, ड्राइंग में शेडिंग को ब्लेंडिंग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसमें आपको अलग अलग साइज़ के भी अवेलेबल होंगे और इसका यूज़ शेडिंग में स्मूथनेस लाने के लिए भी किया जाता है और ब्लेंडिंग
करने के लिए भी किया जाता है। और ये है एक वाइट इरेजर, ये भी कॉस्टलेट कंपनी का ही है, इसके ऊपर कोई भी नाम नहीं है, लेकिन फिर भी एक इरेजर बहुत ही अच्छा है और सॉफ्ट है। तो जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट निकालनी होती है वैसे समय में ये आपको बहुत काम में आ जाएगा। और ये है ग्रे कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये है एक नीडेबल इरेजर है, ये भी कॉस्टलेट कंपनी का ही है। इसका यूज़ आप शेडिंग में, ड्राइंग में हाइलाइट्स निकालने के लिए भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी की एक इरेजर है, आपको इसको यूज़ करके एक बार देखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेफाइट स्टिक्स। इसमें भी 3 प्रकार से आपको स्टिक्स अवेलेबल है, एक है मीडियम, एक है हार्ड और एक है सॉफ्ट। जो सॉफ्ट होता है वो ज़रा ज़्यादा डार्क होता है और जो मीडियम होता है सॉफ्ट से भी थोड़ा सा कम डार्क होता है, और जो हार्ड होता है इन दोनों स्टिक से भी ज़्यादा, जो हार्ड वाली स्टिक है इस सबसे कम डार्क होता है। और ये है चारकोल स्टिक्स। इसमें भी आपको 3 प्रकार के स्टिक्स अवेलेबल है, एक है हार्ड, एक है मीडियम और एक है सॉफ्ट पेंसिल। जो भी सॉफ्ट होता है ये सबसे डार्क होता है, और जो भी मीडियम होता है ये थोड़ा सा कम डार्क होता है, जो भी हार्ड होता है ये सबसे कम डार्क होता है। मैंने बिल्कुल इन सारे मटेरियल्स को लास्ट में आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट है सैंड पेपर। इसका हम यूज़ कर सकते हैं पेपर स्टम्प को क्लीन करने के लिए, और अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। जैसे एक पेपर ख़राब हो जाता है उसको आप रिमूव करके फिर आप नया पेपर के ऊपर आप शार्पनेस कर सकते हैं। बहुत काफ़ी बढ़िया है, इसको यूज़ भी आपको करना चाहिए। तो ये है एक छोटा सा शार्पनर बेसिक, और इसका जो ऊपर का लेड है ऑलरेडी पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, कि पहले इसमें उन्होंने अगर नहीं डाला है या कहीं गुम हो गया पता नहीं। ये तो आपको देखने के लिए इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये है एक सिल्वर कलर का शार्पनर। इसमें आपको 2 होल्स दिखाई दे रहे, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। जैसे कुछ पेंसिल्स पेंसिल और चारकोल पेंसिल्स होते हैं, ये बड़े पेंसिल्स होते हैं, तो उसको शार्प करने के लिए है यहाँ पे 2 ऑप्शंस उन्होंने रखा हुआ है। सो गाइज ये है कंप्लीट सामान जो इस बैग में अवेलेबल है। अब हम हर एक मटेरियल्स को ट्राई करके देखेंगे कि हमें किस प्रकार का रिजल्ट मिलता है। सो गाइस ये थी सारे मटेरियल्स। ये सारे मटेरियल्स एक ही ब्रांड के हैं, और इसका बैग तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। अगर आप कुछ महंगे पेंसिल्स इसमें रखें, अगर आप कुछ महंगे पेंसिल्स को इसमें रखेंगे तो बहुत इजीली आप इसका कैरी कर सकते हैं। और इसका बेल्ट का थिकनेस बहुत ही अच्छा है, आप कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको हर एक मटेरियल का यूज़ करके दिखाऊंगा कि इसका रिजल्ट हमें कैसे मिल रहा है। तो ये है ग्राफाइट पेंसिल्स। मैंने 5H पेंसिल से लेकर 8B तक सारे पेंसिल्स को यहाँ पे यूज़ करके दिखाया है। यूज़ करने से पता चलता है दोस्तों कौन सा पेंसिल कितना लाइट है, कौन सा पेंसिल कितना मीडियम है, कितना डार्क है।
और ये हैं चारकोल स्टिक्स। पहला वाला जो हार्ड है वो बिल्कुल लाइट है, देख रहे हैं, और जो मीडियम है ये थोड़ा सा डार्क आपको मिलेगा, और जो सॉफ्ट पेंसिल है यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बिल्कुल सबसे भी डार्क है। इस प्रकार से आपको ये पेंसिल डार्क दिखाई देता है। जहाँ पे भी आपको ज़्यादा डार्क की आवश्यकता पड़ती है तब आपको इस स्टिक को अवश्य यूज़ करना चाहिए। और ये है 6B ग्राफाइट सॉफ्ट पेंसिल। इस पेंसिल को भी मैंने यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। ये पेंसिल बहुत ही स्मूथ पेंसिल है, तो इस पेंसिल का आप पोर्ट्रेट करने में, लैंडस्केप करने में और कहीं पे भी ड्राइंग करने में, शेडिंग करने में भी ज़्यादा इस पेंसिल का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कटर का भी मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखा रहा हूँ। पेंसिल को किस प्रकार से पकड़ना है हमें और किस प्रकार से पेंसिल को शार्प करना है। सो इस प्रकार से हम कटर को यूज़ कर सकते हैं। ये है ग्राफाइट के स्टिक्स। तो मैंने पहले ही बताया था कि इसमें भी 3 अलग अलग प्रकार के स्टिक्स अवेलेबल है। एक है मीडियम, एक है हार्ड और एक है सॉफ्ट। ये है सॉफ्ट पेंसिल। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये सबसे ज़्यादा डार्क होता है। अब ये मैं नेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, ये है मीडियम पेंसिल। मीडियम पेंसिल सॉफ्ट पेंसिल से भी हल्का सा डार्क होता है। अब ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये है हार्ड पेंसिल है। हार्ड पेंसिल थोड़ा सा डार्क कम होता है, मतलब लाइट शेडिंग होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर ज़्यादा इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये टूट भी सकता है। और ये है ब्लेंडिंग स्टब। जब भी आप पेंसिल का ड्राइंग करते हो, शेडिंग करते हैं, तो उसको ब्लेंडिंग करने के लिए इस स्टम्प का यूज़ इस प्रकार से करना चाहिए। और भी एक बात इसमें ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे आप यूज़ करेंगे इस ब्लेंडिंग स्टम्प को, जितना आप हल्का सा इसके ऊपर प्रेस करेंगे वैसे ही आपको ब्लेंडिंग करके देता है। अगर इसके ऊपर ज़्यादा प्रेस करेंगे तो उसका ब्लेंडिंग ज़्यादा बन जाता है। अलग अलग टेक्सचर को क्रिएट करने के लिए भी आप इस स्टम्प का यूज़ कर सकते हैं। और ये है पेंसिल एक्सटेंडर। तो मैंने पहले ही कहा था कि जब आपकी पेंसिल छोटी हो जाती है तो बहुत महंगे पेंसिल्स होते हैं, उनको कैसे हमें यूज़ करना चाहिए, तब हमें इस पेंसिल एक्सटेंडर की सहायता से हम इस पेंसिल को अवश्य यूज़ कर सकते हैं। तो इसको दोनों तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तरफ स्मॉल साइज़ है और एक तरफ थोड़ा सा बिग साइज़ है। कुछ पेंसिल्स मतलब जैसे पेस्टल जैसे पेंसिल थोड़ा सा बड़े होते हैं, जिसके लिए उसको बड़ा जो कॉलर है उसको यूज़ करना चाहिए। जब नॉर्मल पेंसिल्स होते हैं उसके लिए छोटा कॉलर को यूज़ करना चाहिए। इस प्रकार से पेंसिल को आपको इसके अंदर डालना है और उसके बाद इसको लॉक करना है। लॉक करने से क्या होती है, एक अच्छी ग्रिप आपके हाथ में बन जाती है, तब इसका बैलेंस अच्छी तरीके से बन जाता है। तब इसके बाद आप जैसे आप चाहिए, मन घुमाते जैसे आप चाहिए वैसे आप ड्राइंग बहुत ही ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। ये है सैंड पेपर। मैंने पहले ही आपको बताया था कि सैंड पेपर का यूज़ कहाँ पे होता है। ऑलरेडी मेरे पास एक पुराना था जिसके लिए मैं आपको इसके ऊपर ही यूज़ करके दिखा रहा हूँ। तो ऐसे अंदर से आपको देखने के लिए सैंड पेपर ऐसा होता है, जब आप पेंसिल को शार्प कर लेते हैं कटर से, तब उसको अच्छे तरीके से शार्प करने के लिए सैंड पेपर का इस प्रकार से आपको यूज़ करना चाहिए। और भी एक बात है कि अगर आपका स्टम्प ज़्यादा गीला हो जाता है तो उसको स्टम्प को भी क्लीन करने के लिए आप इस सैंड पेपर का आप यूज़ करके इस प्रकार से आप क्लीन कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी एक आर्टिस्ट टूल किट के बारे में छोटी सी जानकारी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आई होप यू गाइज ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो के प्रति आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कृपया उन्हें कमेंट बॉक्स में डालें। हमेशा की तरह इस तरह से आर्ट से संबंधित वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।